सुंदरी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बॉम्बे में ही उसने अपने मुसलमान प्रेमी को छोड़ दिया, डंप किया और हिंदू फ्यूजिटिव के पास चली गई। ये कहानी आप लोगों की देन है। हमें आज रिश्ता नहीं मिलता मुसलमान मर्द को इस लव जिहाद के धब्बे की वजह से, जो आपकी वजह से है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने आप को सुधारिए, देश को सुधारिए। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? वैसे खुलकर बता ही दीजिए, जब इतना इधर उधर घुमा रहे हैं तो जलेबियां क्यों बनानी है? किसकी बात कर रहे हैं? मैं क्यों खुल के बताऊं? मैं किसी के पर्सनल अफेयर में नहीं आना ये तो आप ही के दिमाग के ऊपर है ना, मैं आपके दिमाग में तो घुस के नहीं जा सकता। लेकिन ये इतनी बेशर्मी की बात है। एक मुसलमान लड़के को विश्व सिंदूरी छोड़ के चली गई, सबको पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। इतनी बेशर्मी क्यों? कमाल की बात करते हैं। जिन लोगों का था और जिन लोगों का रहा, उन्होंने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। आप उनके वकील क्यों बन रहे हैं? डेविल्स एडवोकेट कोई मैटर नहीं है। ये कोई बात है क्या? मतलब कोई भी महिला जो अपने जीवन में अब रह रही है, बच्चों के साथ है, खुश है, परिवार के साथ है, उसमें आप इस तरीके से जस्टिफिकेशन देंगे और इतनी बेहूदगी भरी बात करेंगे? खैर, जब आपने कहा कि जो लड़की है, जो मुसलमान है, उनको आजकल जो है, और अभी ये कह रहे थे मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, लड़की नहीं मिलती, तो मत ढूंढो ना भैया। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मत ढूंढो, उधर खुश रहो। या फिर अगर आप कहते हो कि प्यार में इस तरह की कोई बातें नहीं आती, मतलब अगर लड़की हिंदू है और उसकी हत्या हो जाए और उसके टुकड़े कर दिए जाए, उसको आग लगा दी जाए, उसकी खाल उतार दी जाए, उसके 50 टुकड़े कर जाए, तब तो ये कहेंगे कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। और जैसे ही लड़का मुसलमान हुआ तो तुरंत एग्जाम्पल दे दिया। जबकि मैं नहीं मानता ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अमीश जी 20 साल यूपी में तो शादी के बाद करंट देके मार दिया, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही मारा, और झारखंड में तो 50 टुकड़े कर दिए, खाल खींच ली उसकी। लेकिन वहां पर वो बच्ची हिंदू है, तो इनके बारे में बात करेंगे। अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अमीश जी 20 साल आपको शायद डिबेट करते हुए हो गए, अगर कुछ बदला है तो बस यही कि उस लिस्ट में एक और हिंदू बच्ची का नाम ऐड हो जाता है। ऑपोजिशन की तरफ से माजिद हैदरी जैसे यही लोग आ जाते हैं बचाने, और ये होता है, और ये काटने और करने वाला पता भी। और कुछ न्यूज चैनल तो यहां तक रिपोर्ट कर देते हैं कि वो जो श्रद्धा का मर्डर जिसने किया था 50 टुकड़े, उसका करियर के ऊपर बात आ गई है, दिक्कत हो गई है, उसको कोई गम नहीं है, उसको पता है सब जिंदगी सुकून से रहने वाली है। मैं कहता हूं कि सुनिए, या तो प्यार में लव जिहाद मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए ना। इस तरह की ड्रामेबाजी करने की क्या आवश्यकता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ डिबेट में नाम ही बढ़ते जा रहे हैं। हर बार एक महिला का नाम बोला कि अब जो है वो हिंदू लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि वो प्यार किससे कर रही हैं, वो अफेयर किससे कर रही हैं, वो किसके साथ घूमने जा रही है, किसके साथ जा रही है। इस तरह की बात पहले भी आई। लेकिन मैं मूलतः एक बड़े सवाल पर आता हूं। शहजाद खान, मैं आपके पास आता हूं। शहजाद खान, कहते हैं कि इश्क जब किया जाता है, प्यार जब किया जाता है, तो शायद धर्म नहीं देखा जाता, चाहे मजहब नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, अमीर गरीब नहीं देखा जाता। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो लव जिहाद का मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके एंगल सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ चिंता नहीं खड़े करते, ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक तरह से विश्वास को समाप्त करते हैं? कैसे कोई यकीन करेगा? ये जो तनीषा और शेजान खान का केस हुआ है, कैसे कोई यकीन करेगा? ये श्रद्धा या आफ्ताब का केस हुआ है, या फिर अंकिता का झारखंड में केस हुआ है, कैसे कोई बिलीव करेगा जहां खाल उतार ली गई थी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, लव जिहाद में तब से सुनता जा रहा हूं, और आपने लव जिहाद के बारे में अगर किसी से आपको वाकई में नॉलेज जाननी है ना, तो मैं आपको 2 नाम देता हूं, उनसे आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी लव जिहाद की। एक है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, दूसरे हैं शाहनवाज हुसैन साहब। उनसे जाके पूछिए आप कि लव जिहाद है क्या। क्योंकि जब आदमी या लड़का लड़की किसी से प्यार करते तो वो सिर्फ एक दूसरे को प्यार करते हैं, ना किसी मजहब से, ना उनकी किसी चीज से मतलब रहता है। हाँ, कुछ जैसे आपने कहा, जैसे कुछ लड़कों ने लड़की के खाल उधेड़ दिया, ये कर दिया, ऐसे लड़कों को, वो चाहे किसी भी मजहब के हो, उनको आपको सीधा सीधा फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे 2-4 लोगों को अब जब फांसी लग जाएगी, तब ये सब बाकी भी सब सीधे हो जाएंगे। जैसे उस बच्ची के टुकड़े कर दिए, वो किसी भी मजहब का हो। मजहब जो है वो इंसानियत सिखाता है। हैवानियत जब किसी भी मजहब के इंसान में आ जाती है तो वो इंसान नहीं रहता, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक ये 2 तनीषा और शेजान का केस है, ये बच्ची जो है, ये बेचारी, इसको पहले से ही प्रॉब्लम था, उसको मेंटल कुछ प्रॉब्लम था, बच्ची को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। बहुत कम उम्र में उसके डैडी चल बसे, और उसकी मम्मी को पता था कि सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, उसका दिमाग, आप कह रहे हैं। अरे यार अमीश,
नहीं, इसमें कोई यार वाली बात नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि उसमें मेंटली कुछ प्रॉब्लम थी। नहीं मैं एक बार नहीं एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और नहीं आपको नहीं, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि अब तक जितना भी मैंने देखा है, पुलिस वाले ने कहा, पुलिस ने जो तहकीकात कर रही है वहां की वसई पुलिस, इसमें अभी तक कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए, ये फॉल्स बातें फैलाना बंद कर दीजिए। देखिए नफरत कब तक आप नफरत की एक सेकंड पकाते रहेंगे और लोगों के दिल में नफरतें डालते रहेंगे। वहां के वसई पुलिस स्टेशन के जो एक सेकंड शहजाद, रुकना पड़ेगा आपको। आपने बोला लोगों के दिलों में नफरतें डाल रहे हैं। अब जिसने खाल उतारी नफरत मीडिया डाल रहा है। यस बिल्कुल। जिसने पॉइंट ब्लैंक पे फरीदाबाद में गोली मारी नफरत मीडिया निकाल रहा है। जिसने 50 टुकड़े करे नफरत मीडिया डाल रहा है। रुकना पड़ेगा सर, रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपने बोला ना, अब आपने बोला ये सारी नफरतें मीडिया डाल रहा है क्या? और सुनिए, आपने बोल दिया, आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया। उतार दो आप। फिर आप जब मीडिया खुद ट्रायल करता है, मीडिया खुद वो करता है, तो फिर हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इस देश के रहने वाले। तो हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी नहीं, बिल्कुल आप हिंदुस्तानी हैं। आपके हिंदुस्तानी होने पर किसी आवाज को हक नहीं, लेकिन 50 टुकड़े काटने वालों के साथ अगर खड़े रहेंगे तो फिर सवाल तो सोसाइटी पूछेगी ना। तो 50 टुकड़ों के काटने वालों के साथ 35 टुकड़े काटने वालों के साथ अगर खड़े रहेंगे, उन्हें कवर फायर देंगे तो सवाल तो पूछेगी ना। हम 50 टुकड़े के वालों के साथ नहीं खड़े हैं, लग तो ऐसे ही रहा है। 50 टुकड़े वाले के साथ हम नहीं खड़े हैं। लो आपको तो लग रहा है क्योंकि आपने तो कुछ ऐसा चश्मा पहन रखा है जिसमें आपको मेरा चश्मा प्लेन है सर, आपका चश्मा कलर्ड है। आपका चश्मा कलर्ड है, मेरा चश्मा प्लेन है। इसके लिए मेरा चश्मा प्लेन है, साफ दिखाई दे रहा है मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। आपको रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। नहीं आपको धुंधला, मुझे रंग बिरंगा। आपके शहर में धुंध बहुत हो गई है, आपको सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मुझे तो हम गलत के साथ नहीं है। लेकिन आपने तो एक व्यक्ति ने बोला कि वो जो लड़की थी वो वन साइडेड लव अफेयर था। शहजाद साहब ने बोला, इन्होंने ये बोला कि ये पूरी लड़की जो है वो मेंटली इम्बैलेंस थी। उन्होंने रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा। एंजाइटी की पेशेंट थी वो, एंजाइटी की पेशेंट। और किसकी वजह से हुआ था वो? एक बार ये जो अटैक हुआ था वो भी शिजान की वजह से हुआ था, वो भी शिजान के बिहेवियर की वजह से हुआ था। पर ये तो सही पुलिस ने बोला, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपने लड़की को बदनाम कर दिया। एक कहता है वन साइडेड अफेयर है, दूसरा कहता है कि वो मेंटली बीमार है। मेरी बात सुनो, तुमको उतने उनके मोहब्बत के बारे में इतनी नॉलेज थी तो पहले क्यों नहीं चले गए, बचा लिया? देखिए ये मजाक का विषय नहीं है, ये सब पुलिस की पुलिस डायरी में सब कुछ आया हुआ है। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, पुलिस डायरी की जानकारी दे रहा हूँ मैं, जो पुलिस डायरी में नोटेड है।